नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। नीति घाटी में नंदा देवी देवरा यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव यानी द्रोणागिरी में आपका स्वागत है। ये द्रोणागिरी की मेरी तीसरी यात्रा है और इस बार द्रोणागिरी को कुछ और भी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। जो चीज़ें पिछली स्टोरी में छूट गई थी वो इस बार आपको विस्तार से बताएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भोटिया जनजाति की जो लाइफस्टाइल है, जो उनका कल्चर और कस्टम है, उसको बताए जाएँ। यहाँ पर माँ नंदा की डोली पहुँची 1996 में। जब यहाँ पर जात आई थी तब यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, वो भी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। और पूरी नीति घाटी में केवल द्रोणागिरी गांव ऐसा है जहाँ पर नंदा जात यात्रा के दौरान संभल कर और जो गांव की परंपराएं हैं उनका निर्वहन करना पड़ता है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम बचन सिंह रावत। बच्चन जी, क्या हुआ था 96 में? वो पूरी घटना जरा बताइए। 96 में जब यहाँ जात आई, जात माने हमारी भगवती आई, लाते की भगवती, तो ये सब घाट में चलती। तो वो समय ऐसा ही हुआ था घटना, नीचे से आए थे। उसका देवता का रास्ता होता दूसरा, जो हमारा रास्ता है उससे उस रास्ते नहीं आती थी। तो वो दूसरे रास्ता आए तो वो आ गए यहाँ पर। किसी आदमी ने बोला भी होगा कि तुम्हारा रास्ता उधर था, तुम इधर से क्यों आए? वो उसी में चढ़ गए। तब तक हमारे यहाँ होते थे वीर बाण, देवता की वीर बाण, वीर क्या, तो वो भी आ गए, निकल गए। उन्होंने कहा कि तुम रास्ता क्यों छोड़ा, तुमने अपने रास्ते आते, तुम इस रास्ते क्यों आए? हाँ, उतने में ज़रा उन्होंने गुस्सा आ गई उनको। उन्होंने कहा तुम ऐसे बोल रहे, हम चलता है तो उन्हें ले गए। यहाँ पर यहीं पर घूम रहे थे देवता, उन्होंने रखा करने में सीधे ले गए। हमको पता नहीं चला कि ये उधर जा रहे हो, हमको कोई दिन में का खबर नहीं। हमने कहा यहाँ से देवता को मिलने को उधर मंगेरे में हमारे एक देवता, तो हमने कहा वहाँ जा रही होगी। हम यहीं पर बैठे हैं, उन्होंने तो उसको खींच के ले गए। जब बाद में बाजा बज रहा था नीचे, तो हमने बहुत बाजा तो वहाँ बज रहा है, कहाँ जा रहे हो? एक देवता हमारे नीचे में रहता है। हमने कहा वहाँ चले गए वो देवता मिलने को। वहाँ जाते तो बाजा चल गई नीचे। अब हम लोग क्या करें, हम लोग सब यहाँ पर थे। हम लोगों ने बोला हम पीछे से जाते, उनको खुशमत करके लाते, तो न जाने कैसा होता, लड़ाई हो जाती। वो उनको तो गुस्सा आ रही है, जहाज में भी थे ही वो लोग। हाँ, तो उनको तो गुस्सा आ जाएगा कि न जाने मारपीट हो जाएगा, इससे तो जाने दो। जो आप जंगे बता रहे हैं, जो वीर हैं, हाँ, उनको गुस्सा क्यों आता है? नहीं, उनको गुस्सा, उसको गुस्सा नहीं आते है। गुस्सा तो उन लोगों का आई। वो वीर तो ऐसा करता जहाँ पर गलती हो गई। हमने यहाँ इस देवता के थान में नहीं जाना है, नहीं जाते हम उसमें। और तो कोई आदमी चले जाएगा तो गलती तो हमारी है ना। जब हम वहाँ पर जाते नहीं तो गलती हमारी है, हम वहाँ चढ़ गए तो ज़रा नाराज़ी तो लगी गई। तो वीर, उसका वीर, हमारे पर्वत का वीर है, सब कहाँ पर गलती हो गई तब आते। कल आया तो हमारे यहाँ वीर नहीं आया, कोई गलती नहीं थी। हमने भी जो कुछ हमारी गलती भी वो उन लोगों ने माफ़ किया, और उन्हें की गलती भी वो हुआ तो हमने माफ़ किया। पूरी नीति घाटी में केवल द्रोणागिरी ऐसा गांव है, थोड़ा वहाँ संभल कर और उसी रास्ते चलना होता है? जी हाँ, रास्ता हमारे एक ही रास्ता आता है। कल भी नया है ना भगवती उस रास्ते पर। हम लोगों ने ऐसा कहा कोई बात नहीं है, उस बाता का बतरंग बन जाएगा वो, फिर वो ऐसे ही हो जाएगी। देवी चल जाएगी, देवी माँ चल जाएगी, फिर नाम हमारा होगा। वो तो जिस रास्ते आए ठीक है। इस गांव में सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी वो है और कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है। यहाँ का मूल उद्देश्य, यहाँ के परिवार खेतीबाड़ी और पशुपालन से निर्भर थे। भेड़ पालन मुख्यतः यहाँ का रोजगार हुआ करता था। आज गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नीतियाँ हो गई कि पशुपालन नाम की कोई चीज़ रही नहीं, क्योंकि आधुनिक टाइम पे वर्तमान समय में तमाम जगह वनीकरण हो गया। पशुपालक उन बकरियों को लेके कहाँ जाए, जिससे लोग यहाँ से व्यवस्थापित हो रहे हैं। लोगों का ध्यान अपने बच्चों को एजुकेशन पे लग गया है। एग्रीकल्चर में यहाँ का विशेषकर द्रोणागिरी गांव का तो आलू बहुत फेमस हुआ करता था। आज आलू देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रास रूट पे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो कुछ नहीं है। सब बातें हवा हवाई है। जो द्रोणागिरी गांव पूरे उसमें आलू के लिए फेमस हुआ करता था। आलू है, फापर है, ओगल है, चूहा है, कई
फसल हुआ करती थी, आज वो देखने को पूरा बंजर हो गया। तो मेन चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हाँ, भगवती नंदा देवी है ना, जो भगवती जो आज यहाँ आई है, वो द्रोणागिरी पर्वत देवता का लड़की है। तो ज़्यादा लगाव नंदा देवी का अपने चाचा के ऊपर है। यहाँ का चाचा है द्रोणागिरी पर्वत और तोलमा पिता है उनका, नंदा देवी का। तो अक्सर में ज़्यादा तो लोग सभी जगह चाचा को ही प्यार करते हैं, क्योंकि वो छोटा है तो प्यार करते हैं। तो चाचा भी अपनी लड़की को प्यार करता है। तो इसीलिए तब सबसे पहले का जो वो है यहाँ नंदा देवी का मैथ, जिसको अपने भाषा में बोलते हैं मैथ कहते हैं, बस। तो ये सबसे पूरे घाटे में तो सबसे पहले हमारे वो बोलते थे बुजुर्ग कि नंदा देवी का मैथ यही है कह के, जिसको आप बोलते हैं ना मैं का बाबा मैथ यही था। आज ठीक है, सभी के लिए वो है उत्साह है। तो आप पूरे नीति घाट में जा रहे हो तो बढ़िया है, बस। तो इसलिए इसका महत्व तो ज़्यादा है नंदा देवी का। विदाई के समय क्या होता है? अब विदाई के समय जैसे कल जाएंगे तो सभी हमारा नंदा देवी का अवतारी भी यहाँ पर अवतार ले लेंगे, हमारे यहाँ के भी। तो जो हमारे पंचायती वो होगा, हाँ, सामान जैसा अब हमारे वो है पहनाव, जैसा हमारा पहनाव है घाघरा, आंगड़ा, पागड़ा और छुबला कहते हैं। तो वो हम नंदा देवी को पहनाएंगे और अपने जो अपना वो है खाजू कलवा जिसको बोलते हैं वो उनको दे के तब वो करेंगे, विदा करेंगे। नीचे जाएंगे? हाँ, कल उनके साथ गांव वाले? ना गांव वाले नहीं जाएंगे, गांव के किनारे? हाँ, किनारे गांव के किनारे। इसके पीछे वजह? अब ऐसा नहीं, जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारी इधर पहले हमारी इधर ऐसा होता था ना कि ध्यानियों को जितना दो तो वो ज़रा पीछे पलट के आंसू तो निकालेगी। जैसे मैंने लिखा था भाई चाचा है यहाँ भगवती का, अब यहाँ से जब वो करेंगे विदा करेंगे तो भगवती ऐसे करेगी कि हमारी ध्यानी होगी भगवती, तो पीछे मुड़ के फिर सब गांव वाले भी रोएंगे तो भगवती भी रोएगी। तो इसलिए हम लोग नहीं जाते, यहाँ पर हमने वो कर दिया, विदा कर दिया और हाथ जोड़ के हमने कहा भाई आप लोग जाए। और नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता था पहले के ज़माने में, जैसे हम लोग भी गए तो नंदा देवी वहाँ से पलट के आती थी इधर लौट के फिर यहाँ, मतलब अपने मैथ से नीचे जाने का दिल कम करती थी। दरअसल नीति घाटी की जो देवरा यात्रा है लाता से शुरू होती है और लाता के बाद इसके 5 महत्वपूर्ण गांव हैं। सबसे पहले वो अपने पिता के गांव यानी तोलमा जाती है, उसके बाद वो अपने चाचा के यहाँ यानी जहाँ आज हम हैं द्रोणागिरी गांव, उसके बाद झेलम बिल्कुल मिडिल का गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, पुराना गांव है। और झेलम के जो लोग हैं वो माँ नंदा को लाता मंदिर से बाहर निकालने से लेकर और जब पूरी यात्रा सारे गाँव में होते हुए वापस जो माँ नंदा की मूर्ति है उसको गर्भगृह में तक पहुंचाने में साथ रहते हैं। उसके बाद फिर मलारी आता है, फिर नीति। तो ये जो 5 गांव हैं तोलमा, द्रोणागिरी, झेलम, मलारी और नीति, ये 5 महत्वपूर्ण गांव हैं। तो बहुत सालों पहले जब देवरा यात्रा शुरू की गई होगी तो इन 5 गांवों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, या यूँ कहें कि इन 5 गांवों से होते हुए देवरा यात्रा निकलती होगी। समय जैसे जैसे बढ़ता गया तो जो अन्य गांव थे उन्होंने भी माँ नंदा को अपने यहाँ बुलाना शुरू किया होगा, या फिर जो झेलम के आसपास जैसे जुम्मा है या फिर द्रोणागिरी के कागा, गरपग, ये गांव बनते गए और उसके बाद देवरा यात्रा लंबी चली जाती रही। इस गांव में ये जो गांव है माँ नंदा को बहुत प्रिय है अपने चाचा के यहाँ, और जब वो विदाई होती है वो देखने लायक पल होता है, क्योंकि लोग उस माँ नंदा को विदा करने नहीं जाते, क्योंकि माँ नंदा फिर वापस भगवती फिर वापस अपने गांव की तरफ उसको एक तरीके से खुद लगती है।
देवरा यात्रा ये हमारे परंपरागत वो है, परंपरा है। और ये कल 10 को हमारे यहाँ द्रोणागिरी गांव में आई। मेरा ये पहला वो है यहाँ देवरा। इससे पहले तो मायके में हुआ होगा, एक हुआ या 2 हुआ, पता नहीं, इतना याद नहीं है। ये फर्स्ट बार है। और इसमें उनके अलग अलग मुखौटे सब दिखाते हैं। ये अपना प्रोग्राम देते हैं और जागर जुगर लगाती महिलाएं। और ये सब गांव वाले कहीं भी हों इस दौरान यहाँ आते भी हैं, एक सबका मिलना भी हो जाता है एक साथ। हाँ, मिलना भी हो जाता है। मायके में उनकी मतलब ध्यानियाँ मायके आती हैं। और हमारा जो माँ नंदा देवी है, प्लस हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो देवता है वो पर्वत देवता है। और उसी को हम मान के, क्योंकि जो माँ नंदा है, माँ नंदा का जो चाचा होता है वो चाचा है हमारा पर्वत देवता। तो पर्वत देवता को मान के वो एक दिन फर्स्ट दिन जिस दिन आते हैं उसके दिन दूसरे दिन विश्राम करती है। और उस विश्राम के दिन जो यहाँ पर 2 लाटू और लाटा जो 2 किरदार हैं, उन किरदारों के माध्यम से हमारे जो पूरी ग्राम सभा की जो जितने भी जनसभा है उनको एंजॉय किया जाता है। और एंजॉय के माध्यम से क्या होता है कि लोगों को हंसी मजाक जो होती है, लोगों का जो मानसिक जो विकार है उनको दूर किया जाता है। और बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों को जो अपना जो एंजॉय होता है उसको किया जाता है। और लाटी लाटे देवता इसलिए भी यहाँ पर प्रचलित है कि वो अपने जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे मामा हो या शाली हो या श्याला हो, उनको हंसी मजाक के द्वारा उनको ज़्यादा प्रफुल्लित किया जाता है। और पूरे जो गांव की जो हमारी जो जनसभा है, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जो हमारा जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा जो लोग आ रखे हैं। इतनी ज़्यादा हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मतलब हमारे ग्राम सभा में इतने लोग आए हैं। जो भाव विनिमय होती है क्या किस तरीके से? भाव मुखौटा ये होता है कि लोग उसको पहचान ना पाए। अगर हम किसी चीज़ को, किसी चित्र को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम देख ना सके कि कौन बंदा इस भूमि में इस भूमिका को निभा रहा है। अगर हम पहले उसको देखें तो फिर जो हमारा सोचने का जो थिंकिंग होता है वो फीका पड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कौन बंदा इस रोल को निभा रहा है। अगर हम इस चीज़ को निभा रहे हैं तो वो कौन बंदा है, वो तो जब बाद में हम लोग उस चीज़ को करते हैं, मतलब जो भी करते हैं वो बाद में पता चलता है। पर पहले इस चीज़ को जब जो मतलब प्रदर्शित करते हैं तो उस चीज़ को कैसे निभा रहा है और किस तरह से करता है। देवताओं की नकल भी उतारते हैं जी। देवी देवता जो हमारे देवी देवता है, जैसे हमारा भूमियाल है, उसको जो हमारा इंद्र मतलब हमारा जो भूमियाल देवता है उसको माना जाता है आपका जो विष्णु देवता है उसका अवतार। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, तो शादी के बाद मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। यहाँ का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने अपना गांव पहली बार देखा है। और जो आज नृत्य हुआ है लाटा लाटी जो है, मैंने इसे पहली बार देखा। बहुत ही अच्छा, मतलब मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा था आपको कि वो क्या कह रहे थे? हाँ, वो कहना चाह रहे थे कि जो लाटू है वो अपनी शादी के लिए अपनी लाठी को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो जो वो ढूंढ रहा था तो काफ़ी लोगों से पूछ रहा है, देख रहा है, जो मुझे समझ में आया। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत। उसे लाठी मिल गई। उससे लाठी मिल गई। काफ़ी वो खुश था लाठी को देखकर। वो लाठी को जाने नहीं दे रहा किसी के पास। जब भी वो आ रहा है, लाठी इधर उधर जा रही है, वो उसे पकड़ रहा है, उसे जाने नहीं दे रहा। उसका कहने का है कि उसे अपनी लाठी को अपने पास रखना है ना। तो जब उसे मिली वो, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद उसने काफ़ी मनोरंजन किया।
लाटी के साथ उसका विवाह हुआ, बस इतना ही मुझे समझ में आया। दरअसल नंदा देवी राज जात हो या नंदा लोक जात, जब डोली निकलती है कुरूट से तो वो हर गांव में जाती है। तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है होमकुंड तक जाने की या बेदनी बुग्याल तक जाने की। उस समय देवी एक गांव में जाएगी तो एक ही जगह जहां उसका थान होगा वहीं पर वो रुकेगी, घर घर में नहीं जाएगी। अब बात करते हैं हम जो नंदा देवी देवरा यात्रा की। ये बिल्कुल अलग है। ये जब निकलती है लाता से तो वो जितने भी नीति घाटी के गाँव हैं उन गाँवों में जहाँ पर उसकी व्यवस्था होगी थान या मंदिर, वहाँ पर तो रुकेगी ही। अगले दिन हर घर में जाएगी और जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हैं, माता को भेंट चढ़ाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है, और जो रहस्यमयी बात ये है कि देवी किसके घर में पहले जाएगी ये किसी को मालूम नहीं होता है। और देवी कई बार एक घर में जाने के बाद दोबारा लौटकर फिर आती है, यानी कुछ न कुछ छूटा हुआ है, मिठाई है, चुन्नी है या फिर श्रृंगार का कोई भी सामान है छूट गया है, तो देवी फिर घूमकर उस घर पे दोबारा आती है। तो ये अंतर है। तो जो लाता से नंदा देवी देवरा यात्रा है ये बिल्कुल अलग है जो लोक जात और राज जात से। साता पाँचा बैणी हिये बुवा में भोयु कुलाड़ ओ जेठी बैणी बेवाई हिये बुवा सीणो सणो सीनागार सी बैणी बोनी हिये बुवा राजे पाटेलाणु राजा पाटलाणु हुए बुआ दूधे बाती खान ओ साता पाँचा बेंगणी ये बुआ में बोयु कुलाड़ दूजू बेणी बेवाई ये बुआ रंगीलो कुमाऊं ओ तीज बेणी बेवाई ये बुआ सेणो रेसिल सलाण सी बेणी बुआना
हाँ ये बुवा राजे पाटीलान होशी बेणी बना हाँ ये बुवा दूधे बाते खान वो छोटी बेटनी बेवाई ये बोला बुवा बादाना कुहाट आशी बेणी बनी ये बुवा राजे पाटेलान राजे पाटीलानु ये बुवा दूधे भाते खानु साता पाँचा में ये बुवा में वो युकुला आरु कि पाँच बहनी बेवाई ये बुवा कुरूड़ा का हाटा छठी बहनी बेवाई ये बुवा सलूड़ा का हाट सी बहनी बाना ये बुवा नीते पाटेलानु सी बहनी बाना ये बुवा दूधे बाते खानु साता पाँचा बहनी ये बुवा में वो युकुलार वो सबा बहनी छोड़ी ये नंदुला कुरो दानी कोना सबा बहनी छोड़ी नंदुला ऊंचाई माचा ऊंचाई माचा नंदुला उचिंदा बनाली ये सबा बहनी छोड़ी ये नंदुला उचिंता बाणा आली कोटुफा पर खाणु ये बुवा उन्ना चोई लाणु कोटुफा पर खाणु ये बुवा उन्ना चोई लाणु उन्ना चोई लाणु ये बुवा बुके टाटा रिडा क्यों टाटा रिडा क्यों ये बुवा मामा चूडासाना मामा चूडासाना ये बुवा बुक्या वाडा शिरवाना साता पाँचा बेणी ये बुवा में वो युकुलार दो आदमी नीचे तक चले गए बच्चे पाँच बच्चे भाई 4:30 हुए 4:41 हाँ पानी दीजिए जय माता दी सर जब हम डोली पे लगते हैं तो हमें जो रास्ता है कंकड़ पत्थर कुछ नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हम फूलों में चल रहे होंगे, ना तो हमें कांटे चुभते हैं, ना ही हमें कोई पत्थर लगता है, ना ही हमें चोट लगती है। तो ये यात्रा में ये मेरा पहला यात्रा है और ये 2009 में मैं आया था, लेकिन वहाँ तक आया था जेलम सेंगला तक, जहाँ कल प्रस्थान होगी मां नंदा की डोली। सकती है डोली में कि आप लोगों को बिल्कुल सकती है, क्योंकि डोली में अगर आप जैसे डोली ले जाओगे तो डोली जहाँ जाना चाहती हो तो वहाँ आपको खींच के ले जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती करते हो तो आप वहाँ आपको गिरा देगी डोली। तो अनुभव अच्छा है और काफ़ी लोग हैं आप लोग, तो पूरी टीम है आप लोग? जी जी बिल्कुल, हमारी टीम है, ये 45-50 लड़के हैं हम गांव के और बाहर के हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव। मां नंदा की डोली
द्रोणागिरी गांव से प्रस्थान कर चुकी है। और द्रोणागिरी गांव में जिस बात की आशंका थी वो नहीं हुई। असल में 1996 में डोली जिस रास्ते जानी थी उस रास्ते नहीं गई। तो जो पर्वत देवता के गण होते हैं, वीर होते हैं, जंगिया, उन्होंने जो झाड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी उनको उखाड़ा और जो कई लोग थे उनको झाड़ियों से पीटा भी। और उस दिन 96 में जो डोली थी वो वहाँ से फिर नीचे आ गई, क्योंकि जो डोली को लेकर आ रहे थे उनको भी पीटा गया। तो वो आशंका जो थी हर पड़ाव में कि द्रोणागिरी में क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोली आई और द्रोणागिरी के लोगों ने दिल खोल कर तमाम भक्तों का स्वागत किया। एक दिन विश्राम भी रहा और उसके बाद डोली जो है वो गरपक की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। नंदा देवी देवरा यात्रा से जुड़ी और भी कहानियाँ, किस्से आपको लगातार आगे के पड़ाव में मैं बताता रहूँगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। ऐसा यहाँ से व्यू का मामला है। जय हो माता, जय हो पर्वत देवता की, जय हो पर्वत देवता की, जय हो नंदा माई की, ये तो रो, नंदा माई की।